चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दूल्हे की निकासी कार्यक्रम ने घुसाई कार। हरियाणा के नारनौल में दूल्हे की निकासी के दौरान उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ने तेज रफ्तार कार भीड़ पर चढ़ा दी। हादसे में दूल्हे के भाई सहित 7 लोग घायल हो गए। कार चालक भागने की कोशिश में पास स्थित एटीएम से टकरा गया, जिससे 3 लोग कार के ऊपर फंसकर घसीटते चले गए और एटीएम को भी नुकसान हुआ। लोगों ने आरोपी चालक को पकड़कर पिटाई की और घायलों को अस्पताल पहुँचाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया। भिवानी में शादी से लौट रहे 2 व्यक्तियों की मौत। भिवानी के लोहारू में पिलानी रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। गांव लाडुंदा से शादी समारोह से लौटते समय कार अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, जिसमें सभी सवार गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे के कारणों की जांच जारी है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जरनैल सिंह, पुलिस टीम और डायल 112 के साथ मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को वाहन से निकालकर उप नागरिक अस्पताल लोहारू भिजवाया गया। भिवानी बॉक्सर नुपुर शेरौन ने गोल्ड जीतकर ट्रोलर को दिया जवाब। भिवानी की बॉक्सर नुपुर शेरौन ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में गोल्ड जीतकर ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। नुपुर ने बताया कि अत्यधिक मानसिक दबाव के कारण उन्होंने मां को बुलाया और कहा था कि मां नहीं आई तो वे खेल छोड़ देंगी। मां के आने से उन्हें नई ऊर्जा मिली और उसी आत्मविश्वास से उन्होंने गोल्ड अपने नाम किया। उन्होंने इसे अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प की जीत बताया। हरियाणा के रास्ते पंजाब पर टारगेट कर रही बीजेपी। पंजाब में 2027 के चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने हरियाणा के माध्यम से पंजाब में अपनी राजनीतिक रणनीति तेज कर दी है। सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी समागम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र में सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। पंजाब के आनंदपुर साहिब में भी समारोह चल रहे हैं, पर केंद्र ने हरियाणा में बड़ा आयोजन रखा है। 1 लाख से अधिक संगत के लिए व्यवस्था की गई है। पार्टी का मानना है कि इससे पंजाब में सिख समुदाय के बीच उसकी पकड़ मजबूत होगी। गुरुग्राम में 27 से शुरू होगा पहला टेस्ला सेंटर। अमेरिकी ईवी कंपनी टेस्ला 27 नवंबर को भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस एंड सर्विस सेंटर गुरुग्राम के सेक्टर 48 में खोलने जा रही है। 25,000 वर्ग फुट में बना ये सेंटर सिर्फ शोरूम नहीं बल्कि बिक्री, डिलीवरी, रिपेयर, मेंटेनेंस और सुपर चार्जिंग की पूरी सुविधा वाला हब होगा। मॉडल वाई की लॉन्चिंग के लिए कारें सेंटर में पहुंच चुकी हैं। पिछले 6 महीने से निर्माण तेजी से चल रहा था। भारत में टेस्ला की आधिकारिक एंट्री को इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के लिए बड़ा बदलाव माना जा रहा है। नूह की रोहिंग्या बस्तियों में पुलिस का सर्च अभियान। दिल्ली विस्फोट के बाद सुरक्षा बढ़ाते हुए नूह पुलिस ने मंगलवार सुबह जिले की विभिन्न रोहिंग्या बस्तियों में विस्तृत तलाशी और वरीयापन अभियान चलाया। चंदेनी, पुन्हाना और अन्य इलाकों में पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की टीमों ने झुग्गियों में जाकर दस्तावेज चेक किए, सामान की जाँच की और लोगों से पूछताछ की। रोहिंग्या समुदाय ने अभियान में सहयोग किया। सदर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार के नेतृत्व में सुबह 6:30 पर शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षा खामियों का पता लगाना था। पानीपत में करंट से युवक की मौत। पानीपत के गंदे नाले के पास मंगलवार सुबह बिजली निगम का पोल अचानक सड़क पर गिर गया। उसी समय बाइक से गुजर रहे देवनगर निवासी युवक उवेश इसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। लोगों ने उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना तब हुई जब आगे चल रही पिकअप गाड़ी में ढीली लटकी तार फंस गई, जिससे पोल तेज झटके के साथ सड़क पर गिर पड़ा। हादसे के बाद क्षेत्र में लोगों की भीड़ जमा हो गई और मामले में जाँच शुरू कर दी गई। भिवानी में पुलिस हेड कांस्टेबल के घर चोरी। भिवानी के गांव चंदाबास में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल सुनील कुलार के बंद मकान में चोरों ने धावा बोल दिया। परिवार पिछले 3 महीने से दिल्ली में था। 23 नवंबर को छोटे भाई के आने पर ताले टूटे मिले और घर से सोने चांदी के आभूषण चोरी पाए गए। सूचना मिलते ही जोई कला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू की। पुलिस आसपास के घरों और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान में जुटी है। चोरी के दौरान घर का बड़ा हिस्सा अस्त व्यस्त कर दिया गया था। नूह से कुरुक्षेत्र के लिए 78 बसें रवाना। गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में नूह जिले से आज कुरुक्षेत्र के लिए 78 बसों में हजारों लोग रवाना हुए। जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू ने बताया कि कार्यक्रम सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि गुरु तेग बहादुर के त्याग और मानवता के संदेश को याद करने का अवसर है। सुबह से ही गाँव से बसें निकलना शुरू हो गयी। जिला संगठन ने पूरी व्यवस्थाएं की हैं। बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता को गुरु जी के प्रति श्रद्धा और आदर्शों से गहरा जुड़ाव माना जा रहा है।
आईजीएम में बॉलीवुड एक्ट्रेस पद्मिनी का दिखा रुक्मणी अवतार। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सोमवार शाम मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत भक्ति और अध्यात्म से हुई। पहले दिन अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे ने रुक्मणी अवतार का सजीव मंचन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंच पर मथुरा वृंदावन की छवि उभर आई, जिसे देखकर लोग भाव विभोर हो गए। गीता ग्रुप ऑफ आर्ट्स द्वारा प्रस्तुत इस नाटिका में पद्मिनी ने रुक्मणी और निर्देशक अर्पित शर्मा ने श्री कृष्ण का किरदार निभाया। सह निर्देशक प्रांजलि ने दृश्यों को संवेदनशील रूप से प्रस्तुत कर प्रस्तुति को और प्रभावी बनाया। गोहाना में रोहतक डिस्ट्रीब्यूटरी नहर टूटी। सोनीपत के गोहाना क्षेत्र में माहरा गांव के पास रोहतक डिस्ट्रीब्यूटरी नहर टूटने से सुबह 6 बजे भारी जलभराव हो गया। अचानक बढ़े पानी के बहाव से लगभग 60-70 एकड़ खेत डूब गए, जिससे गेहूं और गन्ने की खड़ी फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुईं। किसानों का आरोप है कि बिना पूर्व सूचना अचानक पानी छोड़ा गया, जिससे हादसा हुआ। नहर को बंद करने के लिए 2 जेसीबी लगातार मिट्टी डालकर रास्ता रोकने की कोशिश कर रही हैं। वहीं किसानों ने प्रशासन पर समय पर संज्ञान न लेने का आरोप लगाया है। झज्जर में खुलेंगे 6 नए शहरी स्वास्थ्य केंद्र। झज्जर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विभाग ने 6 नए शहरी स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। इनमें 3 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 3 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर शामिल हैं। इनके शुरू होने से लोगों को सामान्य बीमारियों, टीकाकरण, नियमित जांच और दवाइयों की सुविधा अब नजदीक के वार्ड या मोहल्ले में ही मिल सकेगी। इससे सिविल अस्पतालों का दबाव कम होगा और मरीजों को तुरंत इलाज मिलेगा। खासकर गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को पास में ही चिकित्सा सेवाएं मिलने से राहत होगी। अंबाला से कुरुक्षेत्र जाएंगी रोडवेज की 186 बसें। कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के कारण अंबाला डिपो से 186 बसें भेजी जा रही हैं। हिसार डिपो की 106 और अंबाला की 80 बसें रैली सेवा में लगेंगी, जिससे अंबाला के कई प्रमुख रूटों पर बसें उपलब्ध नहीं होंगी। दिल्ली, चंडीगढ़, पंचकुला, यमुनानगर, कैथल और अन्य मार्गों पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक यात्रा से बचें, क्योंकि बस स्टैंड पर भीड़ और इंतजार बढ़ सकता है। बस सेवाएं कार्यक्रम खत्म होने के बाद सामान्य होंगी। सोनीपत में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में 4 लाख का सामान चोरी। सोनीपत के कुंडली स्थित HSIDC सेक्टर 53 में ट्रॉनटेक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से करीब 4 लाख रुपए का सामान चोरी होने का मामला सामने आया है। कंपनी के सीनियर HR एग्जीक्यूटिव नितिन की शिकायत पर कुंडली थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चोरी देर रात हुई, जिसमें बैटरी सेल्स, बॉक्स, कॉपर वायर और बैटरी एल्यूमिनियम प्लेट जैसे सामान शामिल है। पुलिस घटनास्थल की पड़ताल कर आसपास लगी CCTV की फुटेज खंगाल रही है। कंपनी प्रबंधन ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत बताई है। नारनौल में नागरिक अस्पताल का नया भवन बनेगा। नारनौल के 200 बेड के नागरिक अस्पताल का अटका निर्माण अब आगे बढ़ने की उम्मीद है। सरकार ने परियोजना के बजट में 3.25 करोड़ रुपए की वृद्धि कर नया टेंडर जारी कर दिया है। वर्तमान अस्पताल 100 बेड का है और काफी पुराना हो चुका है। वर्ष 2019 में 24.48 करोड़ का पहला टेंडर जारी हुआ था, लेकिन 2020 में महज 24% काम होने के बाद निर्माण एजेंसी ने काम रोक दिया था। एजेंसी का मामला हाईकोर्ट में लंबित होने से कार्य ठप हो गया था। नए टेंडर से निर्माण दोबारा शुरू होने की संभावना है। रोहतक ऑनर किलिंग आरोपियों की बाजार में परेड। रोहतक में ऑनर किलिंग मामले के 4 आरोपियों की पुलिस ने बाजार में परेड कराई। आरोपियों को करीब 500 मीटर पैदल घुमाया गया। इस दौरान उनकी टांगों पर लगे प्लास्टर और हाथों में हथकड़ियां नजर आईं। चारों को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया था और इलाज चल रहा था। PGI से छुट्टी मिलने के बाद सोमवार को पुलिस उन्हें सुखपुरा चौक क्षेत्र में लेकर निकली। दोपहर बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। जाँच में सामने आया कि सपना के भाई संजू ने दोस्तों के साथ मिलकर सपना और सूरज की हत्या की साजिश रची थी। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल को फरीदाबाद लेकर पहुंची NIA। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल शकील को NIA टीम जांच के लिए फरीदाबाद लाई। टीम उसे फरीदाबाद, सोहना और फतेहपुर तगा के कई स्थानों पर लेकर गई, जहां उसकी गतिविधियों की करीब 4 घंटे तक पड़ताल की गई। सबसे पहले टीम उसे यूनिवर्सिटी पहुंची, जहाँ उसने हॉस्टल, क्लासरूम, मेडिकल कैबिन और उन स्थानों की पहचान कराई जहाँ वो मरीजों का इलाज करता था। NIA ये भी जाँच रही है कि वो किन छात्रों के संपर्क में था और परिसर में उसकी गतिविधियाँ क्या थीं। हिसार के CGI के गांव में मनी दिवाली। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने जस्टिस सूर्यकांत जनवरी में हरियाणा दौरे पर आ सकते हैं। वे 10 से 12 जनवरी के बीच हिसार पहुंचकर अपने गांव पेटवाड़ में परिवार संग समय बिताएंगे और कई प्रशासनिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उनके CGI बनने की खुशी में गांव में दिवाली की तरह रोशनी की गई और लोग उत्साहित दिखाई दिए। दौरे के दौरान में नारनौंद और बरवाला में नए जुडिशरी कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कर सकते हैं। उनकी नियुक्ति से जिले में 2 नए कोर्ट स्थापित होंगे, जिससे अब जिले में कुल 4 कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे।